अस्सलाम वालेकुम। पहले हमने एलिपैथिक अमाइंस का कंपैरिजन किया है उनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ओनली, लेकिन अब हम एलिपैथिक अमाइंस का एरोमेटिक अमाइंस के साथ जो है वो कंपैरिजन करने लगे हैं। तो जब भी हम एलिपैथिक अमाइंस का एरोमेटिक अमाइंस के साथ कंपैरिजन करते हैं तो एलिपैथिक अमाइंस जो होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेसिस होती हैं एरोमेटिक अमाइंस से। उसकी रीज़न अब ये है कि क्योंकि जो एलिपैथिक अमाइंस होती हैं उनमें लोन पेयर जो होता है वो लोकलाइज्ड होता है। ठीक है, जब लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। जबकि जो एरोमेटिक अमाइंस हैं, ठीक है, एरोमेटिक अमाइंस हैं हमारे पास, तो उनमें लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज्ड रहता है, मतलब बेंजीन रिंग में इन्वॉल्व हो जाता है, तो जिसकी वजह से उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। और तीसरी तरफ एक ऐसा कंडीशन इसमें लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो जाए तो सबसे कम बेसिक होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले जैसे अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास एक एरोमेटिक साइक्लिक अमाइन है, मतलब ये एरोमेटिक में तो नहीं आएगा, इसमें डबल बॉन्ड्स नहीं है अंदर, तो ये एक एलिपैथिक अमाइन ही है। तो इसमें लोन पेयर जो है वो मतलब साइक्लिक अमाइन है, एलिपैथिक भी नहीं कह सकते, साइक्लिक कहेंगे। इसमें लोन पेयर जो है वो लोकलाइज्ड है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब ये बेसिक होगी। उसके बाद फिर एरोमेटिक अमाइन है हमारे पास, इसमें भी लोन पेयर लोकलाइज्ड ही है। फिर नेक्स्ट जो एलिपैथिक अमाइन है, नेक्स्ट एरोमेटिक अमाइन है, इसमें लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हो गया, तो ये फिर लोकलाइज्ड वाले से कम बेसिक हो गई। और लास्ट पे ऐसी हमारे पास एरोमेटिक अमाइन है जिसमें एरोमेटिसिटी इन्वॉल्व है, तो लोन पेयर एरोमेटाइजेशन में इन्वॉल्व है, तो ये सबसे कम जो है वो बेसिक होगी। तो ये आपने ऑर्डर याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो बेसिक है वो साइक्लिक अमाइन होगा, फिर एरोमेटिक अमाइन जिसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, फिर वो वाली एरोमेटिक अमाइन जिसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, और देन लास्ट पे वो वाली एरोमेटिक अमाइन जो कि एरोमेटाइजेशन में इन्वॉल्व है। अब सबसे पहले एग्जांपल है हमारे पास कि अमोनिया जो है स्ट्रॉन्गर बेस है एनिलीन से। तो अब अमोनिया जो है हमारे पास, अमोनिया एक एलिपैथिक अमाइन है, तो अमोनिया का जो फिर लोन पेयर होता है वो लोकलाइज्ड होता है। ठीक है, लोन पेयर इसका लोकलाइज्ड हो जाएगा, जबकि जो ये हमारे पास एनिलीन है इसका लोन पेयर जो है वो रिंग में देखें, अभी हम देखते हैं कि कैसे ये रिंग में इन्वॉल्व होता है, तो इसकी वजह से इसका जो लोन पेयर है ना ये डीलोकलाइज्ड होगा, तो इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। अब ये कैसे, अब ये जो इसका लोन पेयर है अब ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पर शिफ्ट होगा। जब ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड NH2, और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो अब यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा एक, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर एक बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड NH2। यह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आ जाएंगे, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बना रहे हैं। उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये बॉन्ड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2 पर पॉजिटिव, और फिर जो है ये नेगेटिव चार्ज जो है फिर यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये अपनी जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये देखें, यहाँ पर बॉन्ड और यहाँ पर बॉन्ड, बॉन्ड्स की शिफ्टिंग हो गई है, स्ट्रक्चर सेम रही लेकिन बॉन्ड्स की शिफ्टिंग हो गई है, तो इसको हम रेजोनेंस कहते हैं। और ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब अमोनिया में जो था वो लोन पेयर लोकलाइज था, लोकलाइजेशन की वजह से ये लोन पेयर जो है ईजिली अवेलेबल है एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन एलिनीन में आपने देखा कि लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज्ड हो गया रिंग में इन्वॉल्व होने की वजह से इसमें ये लोन पेयर जो है ईजिली अवेलेबल नहीं होगा इनकमिंग प्रोटॉन के लिए, या फिर इसलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं दे सकेगा किसी भी एसिड को, तो लिहाजा ये एक वीकर बेस होगी। तो लिहाजा अमोनिया जो है ये एक अमोनिया जो है ये एक स्ट्रॉन्गर बेस होगी और एनिलीन एक वीक बेस होगी। तो अगर हम और जैसे हमने लास्ट में हमने अमोनिया का एलिपैथिक अमाइन से भी कंपैरिजन किया था, तो एलिपैथिक अमाइंस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेसिस ही अमोनिया से, क्योंकि उनके पास प्लस आई ग्रुप्स थे। और अगर इन्हीं अल्काइल अमाइंस का हम एनिलीन के साथ रिएक्ट मतलब कंपैरिजन करें तो फिर कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा, तो फिर भी अल्काइल अमाइंस ही स्ट्रॉन्गर होंगी, क्योंकि इनके पास एक तो ये प्लस आई इफेक्ट है
ये प्लस इफेक्ट की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरा, इसका लोन पेयर है भी लोकलाइज्ड, तो और इसका लोन पेयर आपको पता है रिंग में इन्वॉल्व हो जाना, तो जिसकी वजह से इसकी जो बेसिसिटी है वो कम होगी और इसकी बेसिसिटी ज़्यादा हो जाएगी।